साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है ना। जैसा कि हमारी हिंदी की क्लास चल रही थी, ठीक है, उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक। और जो मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक चल लिया है शब्दों के बारे में, तो मैंने शब्दों के प्रकार आपको बताए थे। उसी प्रकारों में मैंने कहा था कि एक एक प्रकार जो है मैं आपको कराऊंगा, ठीक, और कुछ तत्सम तद्भव मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते रहें, है ना। एक भी सिंगल सवाल हिंदी का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लगातार नोट्स बनाते रहिए, याद करते रहिए, है ना, और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, पूरा देखें वीडियो को, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जिगर मुरादाबादी का नाम आपने सुना होगा, है ना। मुरादाबाद शहर के रहने वाले बहुत बड़े शायर जिगर मुरादाबादी ने कुछ लाइनें कही थी, वो मुझे कुछ याद आ रही हैं, है ना। उन्होंने कहा था कि जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ध्यान रखें, है ना। उन्होंने कहा था कि जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया को बदलना है, अपने आप को बदलना है ना, तो मुकाबला करना पड़ेगा, तूफ़ानों से टकराना पड़ेगा, ठीक है। आपको संघर्ष करके दिखाना पड़ेगा, और जब आप संघर्ष करेंगे तो उसका रिजल्ट सकारात्मक होगा, आपके पक्ष में होगा, ठीक है। जो मेरे बच्चे, है ना, इस लॉकडाउन की वजह से, है ना, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि वो घर बैठ के भी तैयारी कर सकें, ठीक है, सुरक्षित रह कर वो तैयारी कर सकें, ठीक। और याद रखें कि हमें अपना उद्देश्य नहीं भूलना है, हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, ठीक है। समय धीरे धीरे सब अनुकूल होता चला जाएगा। आप अपने अपना जो मकसद है, अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसे बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके साथ हूँ और मैं लगातार, है ना, आपके लिए वीडियो बना बना कर वो आपको दे रहा हूँ। आप उनसे पढ़ते रहिए, ठीक है। मैंने कहा नहीं कि हिंदी का एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी एग्ज़ाम में, उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, है ना, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, जहाँ भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य हिंदी आएगी, ये मेरा आपसे वादा है, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, वोकैब का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, वो भी आपको मिलेगा, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना, और शुरू से आखिर तक देखिए वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में भी, है ना। तो आप नोट्स भी बनाते रहिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो विषय है ना, विषय हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी। तो मैंने आपको शब्दों के प्रकार बताए थे, एक मैंने ऊणार्थक शब्द बताए थे, है ना। और ऊणार्थक शब्दों को मैंने बताया था कि वो किसी शब्द के छोटे रूप को व्यक्त करते हैं, है ना। जैसे लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है ना। चिमटा बड़ा होता है, चिमटी छोटी होती है ना। होती है कि नहीं, है ना। गांव देहात में बोलते हैं डैर बड़ा हो गया, डैरिया छोटी हो गई, बाजार बड़ा हो गया, बजरिया छोटी हो गई। इसी तरीके से ये शब्द जो है छोटेपन को व्यक्त करते हैं। आज हमने शब्द का एक नया प्रकार ढूंढा है, नया प्रकार पढ़ेंगे आज हम, जिसको बोलते हैं हम ध्वन्यात्मक या ध्वनिबोधक या अनुकरण मूलक शब्द, है ना। इसके नाम को आप पहले पढ़ने सही से, नाम अपने आप बता देगा। ध्वनि बोधक, ध्वनि का, आवाज का बोध कराने वाले शब्द, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे शब्द जो जीव जंतुओं या वस्तुओं की ध्वनि को प्रकट करते हैं, आवाज़ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा,
ध्वन्यात्मक या ध्वनि बोधक या अनुपूर्ण बोलक शब्द, है ना। तो वे शब्द जो जीव जंतुओं तथा वस्तुओं की ध्वनि को प्रकट करते हैं ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। है ना। देखो मैंने कहा ना, जीव जंतुओं की आवाज़ है, जीव जंतु की जो साउंड है, जो आवाज़ है, उनके लिए भी तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। उनके लिए जो शब्दों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक या ध्वनि बोधक या अनुकरण मूलक शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, मैंने आपके बारे में कहा कि देखो बेटा, चिड़िया होती है, चिड़िया, है ना, चंद्र बिंदु लगा दूंगा तो बहुवचन बन जाएगा, बाद में बताऊंगा मैं। चिड़िया होती है, तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया आवाज़ करती है ना, चहचहाना, है ना। जो पक्षी होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है? पक्षियों की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? पक्षी जो बोलते हैं वो करते हैं ची ची, है ना। देखिए ऐसे ही मक्खी क्या करती है? मक्खी की आवाज़ क्या है? मक्खी भिन भिनाना, भिन्न भिन्न करती है ना, भिन भिनाना, है ना। ऐसी देखिए कौवा क्या करता है बेटा? काऊ काऊ, काऊ काऊ, है ना। बिल्ली, है ना, क्या करती है? म्याऊ म्याऊ, म्याऊ म्याऊ। तो ऐसी और भी जीव जंतुओं की आवाज़ें हैं। तो जीव जंतुओं की जो आवाज़ें, जैसे चहचहाना, ची ची, भिनभिनाना, काऊ काऊ, म्याऊ म्याऊ, गाय रंभाती है, भैंस डकराती है ना, शेर दहाड़ता है ना, मेंढक टर्राता है, ये उन सब की आवाज़ें हैं, है ना। घोड़ा हिनहिनाता है। तो शब्द ये आए हैं कि ये जो चहचहाना है, ची ची है, भिनभिनाना है, काऊ काऊ है, म्याऊ म्याऊ है, टर्राना है ना, हिनहिनाना है ना, रैंकना है, रंभाना है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द कैसे शब्द हैं ये बताना बस आपको। अगर वो पूछने लगे कि चहचहाना शब्द है, ऊणार्थक शब्द है, बोलिए, ध्वन्यात्मक शब्द है, एक अर्थी शब्द है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि चहचहाना जो भाई साहब वो ध्वन्यात्मक शब्द है, क्योंकि ये किसी की साउंड के लिए आया है, किसी की ध्वनि के लिए आया है ना, ध्वनि को प्रकट कर दिया है, किसी की आवाज़ को प्रकट कर दिया है ये, है ना। तो जितने भी जीव जंतु हैं समझ लीजिए, इनकी जो आवाज़ है, इनकी आवाज़ से बनने वाले शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। और इन्हीं का एक और नाम है, इन्हीं को हम रणन शब्द बोलते हैं। ये शब्द क्या है? इन्हें हम रणन शब्द बोल सकते हैं या ध्वन्यात्मक शब्द कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, है ना। कभी कभी वो दे देता है निम्नलिखित में से कौन सा रणन शब्द है? रणन शब्द है, रणन शब्द कौन सा है ना। एक तरफ दे दिया सत्य, दूसरे में दे दिया झूठ, है ना, तीसरे में दे दिया कलश, चौथे में दे दिया चींची। अब बताओ कौन सा रणन शब्द है ना। तो जो जीव जंतु की आवाज़ के लिए आया है वो सब के सब रणन शब्द कहलाते हैं, है ना। अब मैंने बात करी है जीव जंतु की आवाज़ की, कुछ वस्तुओं की भी आवाज़ होती है ना। जैसा आपने सुना होगा, जो हमारा घंटा या घंटी होती है
है ना, घंटा जब बजता है, स्कूल वाली बेल, है ना, उसकी आवाज़ आपने सुनी होगी, टन टन, है। जो टेलीफोन है, टेलीफोन उसकी आवाज़ सुनी होगी आपने, ट्रिन ट्रिन, है ना, ट्रिन ट्रिन। हमारे दांतों की आवाज़ भी आती है, जाड़ा लगता है या डर लगता है तो, है ना, किटकिटाना, किटकिट, उससे बनता किटकिटाना। क्रिया में मैं बताऊंगा, है ना, अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं सब ये जानवरों की या वस्तुओं की आवाज़ों से, है ना। ऐसे आपने देखा होगा जो दरवाज़ा है उसकी साउंड होती है, कोई आवाज़ देता है तो ठक ठक करता है ना, है ना, खटखट करता है तो खटखटाना, है ना। ऐसे ही तुमने देखा होगा जो मोटरसाइकिल है ना, पटपट करती है ना, पटपट। ठीक, हम छोटे थे तो जब गाड़ी आती थी तो हम कहते फटफट आ गई। किसी की बड़ी गाड़ी होती थी, बुलेट जैसी चीज़, तो फटफट, छोटी है तो फटफटिया, है ना। तो वही चीज़ें हैं, है ना, ये साउंड के लिए आ रही है, साउंड के लिए आ रही है, तो इससे आप समझ जाओ, है ना। ये जो शब्द बनने हैं, ये टन टन, ट्रिन ट्रिन, किटकिटाना, खटखटाना, पटपट, छम छम, है ना, रिम झिम, शाय शाय, है ना, सरसराना, ये सब के सब किसी न किसी की आवाज़ के लिए आए हैं। इसलिए शब्द क्या कहलाएंगे, ये शब्द कहलाएंगे ध्वन्यात्मक, ध्वनिबोधक या अनुकरण मूलक शब्द, है ना। इन्हीं को हम रणन शब्द बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रणन शब्द। क्लियर होगी बात। तो मैंने आज आपको एक शब्द के बारे में जानकारी दे दी, ठीक है। ठीक, देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे, अब एग्ज़ाम टफ है ना, इसलिए आपको भी कुछ टफ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक हिसाब लगाओ, एक विचार करके देखो, जो मेरे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिन्हें 5-5, 4-4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, है ना, वो फेल क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वजह रही है उनकी कि उन्होंने या तो चीज़ों को शॉर्टकट में बहुत पढ़ा है ना, बहुत शॉर्टकट तरीके से निकल गए हैं वो, है ना। और मैं आपको बता दूं, याद रख लेना मेरी बात, गांठ बांध लेना, सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलताएं हमेशा लॉन्ग वे पे आपको मिलेंगी, आपको शॉर्ट वे पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए हिम्मत रखिए, पढ़ते रहिए चीज़ों को। मैं समझता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा इन चीज़ों में, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ विलोम शब्दों की बात करते हैं, सॉरी तत्सम तद्भव की हम बात करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको तद्भव और तत्सम शब्द बताए थे मानव शरीर के अंगों के। हम खास पढ़ेंगे, हम वो जरूर पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए हैं बेटा, है ना, जो एग्जाम में आए हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम उन शब्दों को जरूर पढ़ेंगे, ठीक, उन शब्दों को हमें ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, वो अपनी टेबल बना लेते हैं, तद्भव। पहले मैं तद्भव बताऊंगा, तद्भव सीधे साधे होते हैं, संस्कृत के शब्द भी का परिवर्तित रूप है ये तत्सम। मैंने डेफिनेशन दोनों की बता दी है, ये सीधे संस्कृत से आए हैं, हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, तत्सम है। आए तो ये भी संस्कृत से हैं, लेकिन ये विभिन्न भाषाओं से होकर गुजरे हैं, इसलिए इनका रूप बदल गया, ये तद्भव कहलाए हैं। तो आज हमारे तत्सम तद्भव जो हैं वो हैं जानवर, व पशु पक्षी। पशु पक्षियों के नाम बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान रख लेना, बहुत आते हैं बेटा। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें आपको याद भी करा दूं मैं, है ना, आपको तत्सम तद्भव ज़्यादा रटने ना पड़े, ठीक है। तो आज हम जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, इनके तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले मैं तद्भव लिख देता हूँ। देखिए, एक तद्भव लिख होता है मछली, मेंढक, मगर, कछुआ, केकड़ा,
केंचुआ, घोंघा, है ना। ये मैंने तत्सम बनाने मुझे इसके मैंने ये तद्भव लिख दिए, है ना। तो सब जानते हैं, सब बच्चों को मेरे पता है कि जो मछली होती है ना, वो होती है, उसको बोलते हैं मत्स्य। मैंने कहा ना, देखो अर्धवर्ण ज़्यादातर तत्सम मांगे, तो मत्स्य मछली, है ना। मत्स्य पालन आपने सुना होगा, वो संस्कृत का ही शब्द है, मछली पालन। मेंढक, मेंढक को बोलते हैं मंडूक। क्या बोलते हैं बेटा? मंडूक। आपने मुहावरा सुना होगा, कूप मंडूक। कूप माने होता कुआ और मंडूक माने मेंढक, कुएं का मेंढक, मतलब सीमित ज्ञान वाला, है ना। तो मंडूक बोलेंगे मेंढक। देखो अर्धवर्ण आ गया, ये तत्सम हो गया। मगर, ये मगर वो है मगरमच्छ वाला, है ना। मगर, मगरमच्छ वाला याद रख लेना। मगर का होता मकर। कछुआ, कछुआ, कछुए को कहते हैं, उसका तत्सम है कच्छप। देखो अर्धवर्ण आ गया, कच्छप। केकड़ा, करकट। देखो अर्धवर्ण आ गया, आधर आ गया, करकट। केंचुआ, किंचिलिक, 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 केंचुआ। घोंघा, घोड़ा, घोड़ा। देखो ये जो पांचवा वर्ण है अनुनासिक वाला, नासिकीय वर्ण जो होते हैं, वो ज़्यादातर आपको तत्सम में देखने के लिए मिलते हैं, तद्भव में नहीं आते। पहचान भी मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। चलिए, अगर इन सब की बात करें, देखो तो मछली जल में रहती है, मेंढक भी वैसे जल और थल दोनों पे ही रहता है, मगरमच्छ भी पानी में रहता है, कछुआ भी जल और थल दोनों पे मान लो, लेकिन वो जल में आपको मिलता है। केकड़ा भी मिट्टी में जल में मिलता है, केंचुआ भी और घोंघा भी। तो ज़्यादातर मैंने ये नाम लिखे, ये सब के सब जलचर है। ये सब के सब ऐसा मान कर चलिए आप, ये जलचर की श्रेणी में है। मैंने इनको यहाँ लिख दिया, है ना। चलिए उसके बाद में देखें और देखते हैं, है ना। तो तद्भव और उनके तत्सम, ठीक है। तद्भव में एक शब्द आता है ऊंट, ऊंट, है ना। फिर आता है एक कुत्ता, फिर आता है खरगोश, है ना। फिर आता है गाय, गधा, गीदड़, ठीक है। फिर आता है घोड़ा, फिर आता है चूहा, फिर आता है बैल, फिर आता है बछड़ा, वो लिख लेते हैं पहले। तद्भव और तत्सम, बंदर, बाघ, बकरा, भैंस, भैंसा, भालू, भेड़िया, मुर्गा,
रीछ, लोमड़ी, चलो इनको बनाते हैं पहले, है ना, इतने बना लेते हैं। इधर लिख देता हूँ, चलिए जगह है, इधर लिख लेते हैं, इकट्ठे बना लेंगे इनके सबके। सांड, सियार, सुअर, हिरन, हाथी, हथनी, ऐसा मान लो। ये सब ये जो मैंने लिखे हैं ना बेटा, सब ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब के सब जानवर हैं, और ये जो है सब के सब थलचर हैं। थलचर का मतलब ये कि सब ज़मीन पर रहने वाले हैं, है ना। इनके नामों को हम और देख लें तो कौन कौन से बनेंगे बेटा, चलिए। ऊंट का हम देखें तो बनता बेटा उष्ट्र, बहुत एग्जाम में आया है, बहुत एग्जाम में मोस्ट है ये उष्ट्र। कुत्ता कुक्कुर, खरगोश शशक, गाय गौ, गधा गर्धव, कई एग्जामों में आया ये भी, गर्धव। गीदड़, गीध भी बोलते हैं, गीध, है ना। गीदड़ को गीध भी कहते हैं, गीध, है ना, गीध, ठीक है। और सब गीध कैसा बोलते हैं, गृध्र। गृध्र, है ना, गीध, है ना, कहते हैं अबे जा गीधिया, है ना, तो गीध बोलते हैं। घोड़ा घोटक, चूहा मूषक, बैल वृषभ या बलिवर्ध, है ना। बछड़ा वत्स, देखो बछड़े का वत्स होता है, और बच्चा आएगा ना, छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए वत्स बर लिखते हैं हम, है ना। बंदर, वानर सुना होगा आपने। बाघ व्याघ्र, वक्रा वर्कर, भैंस महिषी, भैंसा महिष, महिषासुर का नाम आपने सुना होगा। भालू भल्लूक, भेड़िया वृक, वृक बोलते हैं, वृक। अगर डबल क्या बना दोगे ना, आधा क्या और जोड़ दोगे इसमें, द्वित्व का इस्तेमाल कर लोगे तो ये किडनी के लिए आ जाएगा फिर, है ना। मुर्गा कुक्कुट, कुक्कुट पालन, ये कुक्कुर है, देखिए ये कुक्कुट है। रीछ, रिक्श, लोमड़ी लोमस, सांड षंड, सियार श्रृंगाल, देखो ये है श्रृंगाल, अगर रै बना दोगे तो श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार वाला। शुअर सूकर, हिरन, बहुत एग्जाम में आया ये भी। हरिण, हाथी हस्ती, हस्ती, हथिनी हस्तिनी। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं बेटा, ये जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वो पहले जलचर थे, ये सब के सब थलचर हैं, है ना। सब जो है थल पर आपको मिलेंगे ये, ठीक। इस तरीके से याद रखोगे तो मैं समझता हूँ कि आप कोई भी तत्सम तद्भव नहीं छोड़ कर जाओगे। समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम होता है उसका प्री पेपर जो होता है बेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के होते हैं।
अब 10 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के आते हैं तो कुछ तो वो याद कराएगा भाई, कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। याद करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको किस समय तक आपने, है ना, उनको याद कर लिया, पता नहीं चलेगा, सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए ऐसे देखो तत्सम तद्भव में, है ना, आगे चलते हैं हम। तत्सम तद्भव में और आगे चलते हैं, है ना। तो देखिए, एक सुना होगा आपने पंछी, है ना, सुना होगा उल्लू, ठीक है ना। फिर सुना होगा आपने कबूतर, खूब आता कबूतर शब्द भी, है ना। फिर सुना होगा आपने कोयल, कबूतर करता ना गुटर गु, है ना, कोयल कूकती है ना, कोयल। ऐसे आप सुनोगे कौवा, काव काव करने वाला कौवा, है ना। फिर होता है भौरा, भौरे को भवरा भी लिखते हैं हम, ठीक है, भवरा। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, वो सुना होगा आपने प्रेम रोग पिक्चर का गाना, उसमें भवरा शब्द आया है, वो तद्भव है बेटा, है ना, भवरा। मोर, मोर, मक्खी, है ना, मधुमक्खी, मच्छर, बगुला, बगुला, चिड़िया, तीतर, वटेर, चमगादड़, चमगादड़ को अच्छे से याद रखे जा में रखें, है ना। चमगादड़ शब्द आपको पता है, कोरोना के बारे में बताया जा रहा है कि चमगादड़ से ही फैला है, तो इसे थोड़ा सा याद रख ले, हो सकता आने वाले एग्जाम में पूछ ले वो चमगादड़। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ज़्यादातर ये पक्षियों के नाम मैंने लिख दिए हैं, है ना, खास खास मैंने लिखे हैं, पक्षियों के नाम हैं। इनके तत्सम तद्भव, पंछी जो होता है ना, अगर 6 से छतरी बन रही है और छत्रिया वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं पक्षी, तो वो तत्सम है बेटा, है ना। संयुक्त वर्ण जितने भी होंगे, 4 होते हैं ना, कक्षा वाला श, त्रय, श्रय, गिय, ये सब के सब तत्सम में आते हैं। उल्लू, उलूक, कबूतर, कपोत, सुना होगा कपोत ग्रीबा, कोयल, कोकिल, कौवा, काक, भोरा, भ्रमर, मोर, मयूर, मक्खी, मक्षिका, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, मच्छर, मत्सर, या तो ऐसे मिलेगा या मशक, बगुला, वक, चिड़िया, चटीका, तीतर, तितरी, तितरी, बटेर, वर्तक, चमगादड़, चर्मचटक। तो ये ज़्यादातर मैंने जो है यहाँ पक्षियों के नाम लिखे हैं, ये खास है, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, है ना। ऐसी जैसा वो होता ना, एक शब्द और मैं आपको बता दूं, ये पूछा हुआ एग्जाम में, एक शब्द होता है सुआ। वैसे सुआ शब्द जो बोलते हैं, तोते को कहते हैं हम, तोता, है ना, तो उसको बोलते हैं शुक, बड़े से ऐसा बनता है शुक,
उसका सुख हो जाएगा तोता, सुआ सुख सुग्गा, तोते के पर्यायवाची हैं ये, है ना। ऐसे कुछ रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स तक के बारे में पूछा जाता, जो चिपक के चलते ज़मीन पे रहते हैं, है ना। हाँ, जैसे सांप होता है, तो रेप्टाइल्स में हम बात कर रहे हैं जैसे मकड़ी, मरकटी, या तो मरकट मिलता है या मरकटी, एक ही बात है ना। सांप, सर्प, कीड़ा, कीट, कहीं कहीं कीटक भी मिलता है ना। खटमल, खटवामल, तो खटमल है ना, उसका खटवामल होता है, ठीक। मकड़ी है, मरकट या मरकटी होता है। सांप का सर्प आया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, जो रेप्टाइल्स हैं उनके बारे में पूछता है वो, है ना। कई एग्जामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, है ना। एक और याद रख लेना, गिरगिट, गलगती। गिरगिट का क्या होता है बेटा, गिरगिट देखा होगा आपने, तो गिरगिट का होता है बेटा, है ना, गलगती, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो है कुछ नाम बताए हैं, जिसमें जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, है ना, जंतुओं के नाम, ये मैंने आपको बता दिए हैं। मेरे साथ साथ आप थोड़े थोड़े करके याद करते रहेंगे, सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। मैं ग्रामर का पोर्शन भी लेकर चलूँगा, मुझे वोकैब भी कवर कराना है, बिल्कुल चिंता ना करें, ये मेरा काम है। मैं किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलूँगा, मेरा पर्पज़ ये है कि आप सब अच्छे से पढ़ लें, उन चीज़ों को याद कर लें, ताकि एग्जाम में आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, ठीक है। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।